खबर बिहार में, आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। भागलपुर पुल हादसे को लेकर आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने जी बिहार झारखंड से बातचीत के दौरान कहा कि 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। अधिकारियों को बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले को देखा जाए तो ये कोई नया मामला नहीं है, कई साल से ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। इससे पहले भी कई पुल गिरे हैं। समय के अंतराल में सभी दल यहां सत्ता में रहे। 18 साल से सभी दल दोषी हैं। 18 साल में मुखिया कभी नहीं बदला, दल बदल गए, मंत्री बदल गए, लेकिन मुखिया नहीं बदले। इसलिए सारी जिम्मेदारी मुखिया नीतीश कुमार को लेनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री पहली बार क्यों इस्तीफा नहीं दिए। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह से बात की जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने। भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच बनने वाली पुल के ध्वस्त होने के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। हमारे साथ आरजेडी के विधायक सुधाकर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पूर्व मंत्री भी हैं। सुधाकर जी, गलती किसकी मानते हैं आप? देखिए, इस पूरे मसले को ठीक से देखें तो ये कोई एक नया मामला नहीं है। ये बरसों से इस तरह की समस्या है, तो मैं इसको राजनीतिक विफलता के तौर पे मानता हूँ। ये केवल प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं है। हम नेतृत्व करने वाले सभी लोग लोकतांत्रिक समाज में, वो कार्यपालिका के सदस्य के रूप में या विधायिका के सदस्य के रूप में बिहार को एक अंधेरे रास्ते पे ढकेल चुके हैं, जहाँ भ्रष्टाचार, एस्टीमेट लूट और घोटाले जैसे तमाम जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं प्रमाणित होते हैं इस तरह की घटनाओं से। दोषी कौन है, कौन लोग दोषी हैं, आप किसे दोषी मानते हैं? सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग रहे हों, समय के अंतराल में सभी दल सत्ता में यहाँ रहे 18 सालों से, तो सभी दल इसमें दोषी हैं। आपको लगता है कि जो मुखिया हैं वो जिम्मेदारी लेंगे? आप खुलकर बोलें, उनका नाम बोलें। ऐसे मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री ही मुखिया होते हैं शासन के। मुखिया का मतलब कोई हम पंचायत के मुखिया की बात नहीं कर रहे थे, मैं राज्य के मुखिया की बात कर रहा था। उनको जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। और किस तरीके से, ये बलि का बकरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अधिकारी को चिन्हित करना, किसी इंजीनियर को चिन्हित करना। ये अधिकारी और इंजीनियर भी आपके द्वारा नियुक्त हैं और ये लंबे समय से नियुक्त हैं। कहीं ना कहीं आपने पूरे सिस्टम में सड़न को बढ़ावा दिया। रोकना चाहिए था उसको। जो घून लगे थे सिस्टम में, जो घून लगे हुए हैं उसको रोकना था, आप उसको बढ़ावा दिया है आपने। नैतिकता के आधार पर किससे इस्तीफा आप मांगेंगे? हमेशा नैतिकता के आधार पर सरकार के लोगों से इस्तीफा मांगा जाता है। यहाँ तो नई परंपरा शुरू हो रही है बिहार में, लोग अधिकारियों की बात करने लगे हैं। मुखिया जो लोकतांत्रिक रूप से चुने लोग हैं वो इस्तीफा देते हैं। जब शिलान्यास हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो है यह विभाग था। कालांतर में समय के हिसाब से कभी विभाग इनके पास, कभी विभाग उनके पास, कभी फला दल के पास, कभी दूसरे दल के पास, ये चला है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ मुखिया को ही जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। इसीलिए मैं एक नट एंड शेल में एक ही शब्द कर रहा हूँ कि उनको स्वीकार करना होगा, इस्तीफा देना होगा। ये इस्तीफा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस्तीफा का ये जो मांग है ये राजनीतिक कारणों से मांग हो रही है। ना भी इस्तीफा दें तो स्वीकार करना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, विफलता। अब देश के प्रधानमंत्री ने रेल दुर्घटना का तो लिया नहीं जिम्मेदारी, तो नीतीश कुमार को लगता होगा राज्य के मुख्यमंत्री को कि देश वाला नहीं लिया तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ। तो ये जिम्मेदारियों से जो भागने की जो नई परंपरा पड़ी है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। साफ तौर पर सुधाकर सिंह जहां अपने नेता तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है और जो बातें कही है वो सही है, तो वहीं मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं और मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि गलती कहां से हुई है। अब देखना यह है कि सुधाकर सिंह के बयान के बाद अब जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया आती है। कैमरामैन राजेश के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पर।